राहुल गांधी ने किन बच्चों को गोद लिया? क्या ये बच्चे राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे? दोस्तों, राहुल गांधी ने बच्चे गोद लिए हैं। ये खबर कोई सूत्रों के हवाले से मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी है। आप कहेंगे कुमकुम इतनी बड़ी खबर है, कहीं मीडिया में क्यों नहीं चल रही है? कांग्रेस पार्टी के नेता इस खबर को क्यों नहीं बता रहे हैं? दरअसल दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अपने जन्मदिन के दिन अगर कोई किसी गरीब को फल देता है या वृद्धाश्रम में जाके दान करता है तो उसकी भी 5 फोटो खिंचवाता है, 3 रील बनवाता है, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में उसको पोस्ट करता है और उसके नीचे लंबा चौड़ा कैप्शन लिखता है ताकि लोग जाने कि वो कितना बड़ा दानवीर है। लेकिन सोचिए, एक ऐसे दौर में राहुल गांधी बच्चों को गोद लेते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। खबर तब पता चलती है जब खबर बन जाती है। दोस्तों, ये खबर ऐसी खबर है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बात करनी चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ये नहीं पता होगा कि राहुल गांधी ने 22 बच्चों को गोद लिया है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जो पाकिस्तान ने शेलिंग की थी उससे बहुत भीषण नुकसान हुआ था। राहुल गांधी पहले विपक्ष के नेता थे जो सबसे पहले पहलगाम गए और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भी सबसे पहले राहुल गांधी ही गए। वहां के लोगों को इसी बात को लेकर गुस्सा था कि सरकार की तरफ से कोई उनका हाल जानने के लिए भी नहीं आया, जबकि यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया था, शेलिंग की गई थी, उसमें मासूम बच्चे तक मारे गए थे, लोगों के घर तबाह हो गए, उनकी दुकानें उजड़ गई। लेकिन जो लोग थे उनको गुस्सा इस बात का था कि कोई सरकार तरफ से झांकने तक नहीं आया। राहुल गांधी पहले विपक्ष के नेता थे जो वहां पर गए थे, और जब वो वहां पर गए थे तो बहुत लोगों से उन्होंने बात की और वो एक स्कूल भी गए थे। उस स्कूल में उन्होंने वहां बच्चों से बात की, बच्चों से बाकायदा उन्होंने कहा भी कि मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि क्योंकि उस स्कूल के कुछ बच्चे भी मारे गए थे उस शेलिंग में। तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि आपके अपने दोस्त नहीं रहे, लेकिन अब आपको खूब पढ़ाई करनी है, आप खूब खेलिएगा, अच्छे दोस्त बनाइएगा, अच्छी जिंदगी जिएगा। तब राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है जम्मू कश्मीर के, उनसे ये बात कही कि पता लगाइए कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनके घर में जो ब्रेड ओनर्स थे, मतलब जो घर के लोगों को पालते थे, वो इस शेलिंग में मारे गए। दोस्तों, इसके बाद अब जानकारी आई है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे 22 बच्चों को चिन्हित किया है जिनके माँ या पिता या वो घर के सदस्य जो कि इस शेलिंग में मारे गए, और अब बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है क्योंकि जो घर के लिए कमाते थे वही इस सीजफायर के उल्लंघन में उसका शिकार हो गए। और अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि इन 22 बच्चों को एलओपी राहुल गांधी गोद ले रहे हैं। इन 22 बच्चों के पूरे ग्रेजुएशन तक का खर्च, जितना भी ये बच्चे पढ़ते हैं, उसका पूरा खर्च राहुल गांधी खुद उठाएंगे। दोस्तों, इस खबर का शीर्षक देखिए, राहुल टू अडॉप्ट 22 चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन पाक शेलिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरी खबर में बकायदा ये लिखा भी है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ तारिक हामिद ने पूरी जानकारी लिखी है कि राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप चिन्हित कीजिए उन बच्चों को। उन बच्चों का पता लगाया गया और उसके बाद ऐसे करीब 22 बच्चे मिले हैं जिनके परिवार में कोई एक वो शख्स चला गया जो परिवार को पालता था, और अब बच्चों के लिए पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। कि लेकिन दोस्तों, अब राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे जब तक ग्रेजुएशन तक बच्चे जितना भी पढ़ना चाहते हैं, जहां भी पढ़ना चाहते हैं, उसका पूरा खर्च राहुल गांधी उठाएंगे। बकायदा इस आर्टिकल में ये भी लिखा है दोस्तों कि इसकी पहली किस्त वेडनेसडे को, यानी कि कल से, अगर तारीख की बात करूं तो 30 तारीख से बकायदा पहली किस्त मिल भी जाएगी परिवार वालों को या फिर बच्चों को, कि कैसे भी करके बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। दोस्तों, ये एक बड़ा दिलचस्प वाकया है क्योंकि ऐसा ही वाकया भी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था। आपको याद होगा, बिहार में कुछ दिन पहले राहुल गांधी दौरे पर थे तो यहाँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार वालों से राहुल गांधी मिले थे और उनकी झोपड़ी में बैठे हुए थे। तब परिवार वालों को भी पता नहीं था कि 10 दिन बाद यहाँ पर पूरी टीम आएगी और उनका घर पक्का कर देगी। दशरथ मांझी के परिवार वाले, उनके बेटे, उनके पूरा परिवार बार बार ये कहता रहा कि यहाँ नीतीश कुमार से भी हम कहते रह गए कि हमारा घर बनवा दीजिए। जीतन राम मांझी, जो कि खुद मांझी समाज से आते हैं, सीएम भी रह चुके, उन्होंने भी वादा किया कि घर बनवाएंगे, लेकिन घर किसी ने नहीं बनवाया। राहुल गांधी आए, झोपड़ी में बैठे, वादा भी नहीं किया, लेकिन बस उनका आना ही था कि घर उन्होंने बनवा दिया और घर अब बनकर लगभग तैयार हो गया है। दशरथ मांझी के बेटे बकायदा घर के बाहर खड़े होकर अब फोटोज खिंचवा रहे हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनकी कितनी मदद की है। मैं कोई राहुल गांधी की प्रवक्ता नहीं हूं दोस्तों, ना ही राहुल गांधी कैसे राजनीतिज्ञ हैं
और उनकी राजनीति की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, इससे किसी भी हाल में वो कितने दानवीर हैं इससे फर्क पड़ता है। राजनीति इतनी क्रूर है कि आप अपनी पार्टी को कितने चुनाव जितवा सकते हैं, सारा खेल यहीं पर आके सिमट जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जैसे नेताओं को पूरी मीडिया फुटेज मिलनी चाहिए। आप सोचिए 1% अगर बीजेपी के किसी नेता ने किया होता, 22 बच्चों को गोद लेना, उनके परिवार का खर्च उठाना। दोस्तों बीजेपी का कोई नेता तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में गया भी नहीं। राहुल गांधी गए तब अमित शाह गए, उसके अलावा तो वहां कोई गया भी नहीं। प्रधानमंत्री तो खैर पहलगाम भी नहीं गए, तो वहां क्या जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह की खबरों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों एक और खबर जिसको प्रॉपर मीडिया फुटेज नहीं मिली, वो रोहिणी आचार्य हैं। दोस्तों रोहिणी आचार्य एक शादीशुदा महिला है, जवान है और उनके आगे पूरी जिंदगी रखी है, लेकिन उन्होंने अपने पिता को, लालू यादव को, अपनी किडनी दी और अपनी इच्छा से दी, क्योंकि वो अपने पिता को सुरक्षित और स्वस्थ देखना चाहती हैं। कितनी बड़ी बात है ये दोस्तों। हमारे समाज में इस तरह के वाक्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, खास तौर पर राजनीति से। 1% सोचिए बीजेपी के किसी परिवार में किसी बेटी ने ये किया होता तो पूरी की पूरी मीडिया रोहिणी आचार्य को, पता नहीं, उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी छाप दी होती, लोगों ने उन पर किताबें लिख दी होती। लेकिन रोहिणी आचार्य को भी वो मीडिया फुटेज नहीं मिली। और राहुल गांधी तो खैर मीडिया फुटेज पाते ही तब है जब देश में कोई समस्या होती है और मीडिया को उनसे इस्तीफा लेना होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस तरह की चीजों को मीडिया फुटेज मिलनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी खुद ही ना चाहते हो कि मीडिया फुटेज मिले। मुझे याद है दोस्तों जब मनमोहन सिंह के जमाने में निर्भया वाला मामला हुआ था, तब भी उस पूरे परिवार को राहुल गांधी ने बहुत सपोर्ट किया था। बल्कि निर्भया के भाई ने बाद में खुलकर कई बार बोला भी था कि राहुल गांधी उनके लिए एक एंजल के तौर पर उभरे और उस पूरे परिवार को राहुल गांधी ने बहुत सपोर्ट किया। और भाई की पूरी पढ़ाई भी राहुल गांधी ने उसका खर्चा उठाया। बाद में जो निर्भया के भाई थे वो पायलट बने, उसमें भी राहुल गांधी ने पूरी उन परिवार की मदद की। बाद में निर्भया की माँ ने भी ये बोला कि राहुल गांधी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो ये उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल रहा है। हो सकता है राहुल गांधी ना चाहते हुए इनके इस तरह के फैसलों के बारे में बात ना हो, लेकिन होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है होनी चाहिए, क्योंकि ये एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि अगर राहुल गांधी उन बच्चों को गोद ले सकते हैं तो हमारे देश में सक्षम परिवारों की कोई कमी नहीं है। पैसे की इस देश में कोई कमी नहीं है। हर साल इस देश में मल्टी मिलियनियर्स लगातार बढ़ रहे हैं। सोचिए कोई एक परिवार भी ऐसे सामने आ जाए इस तरह के बच्चों को गोद लेने के लिए, इस तरह के बच्चों का एजुकेशन का खर्चा उठाने के लिए, तो एक नई श्रृंखला भी शुरू हो जाएगी, एक नया प्रयास भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज के दौर की राजनीति, जब राजनीति इतनी ज्यादा क्रूर, इतनी मगरूर, इतनी ज्यादा स्वार्थी हो चुकी है, इस तरह की खबरें आप उस राजनीति में किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।